अंदाजा करो, बॉबी भाई के होते हुए उनकी टीम के घोड़े लग गए। क्या करें, पाकिस्तान टीम के भी घोड़े लगते हैं उनके होते हुए, आज उनकी पेशावर ज़ल्मी की टीम के भी लग गए। जब किस्मत हो पांडू तो क्या करेगा झांडू। कोयटा ग्लैडिएटर्स 80 रन से मारा है मैच, वन साइडेड अफेयर। पेशावर ज़ल्मी के मुंह के ऊपर मतलब ऐसे चिपकाया है हार का, ये जिसे कहते हैं कैलेंडर, जैसे वो रोटी चिपकाई है या वो जो चावल नहीं चिपके हुए थे इनके मुंहों के साथ, और खाओ तुम हैं इसकी आँख। ये बकरे फाड़े हैं भाई, अंदाज़ा करो, इंपॉर्टेंट मैच, पहला मैच, उससे पहले चावल बकरे खा रहे हैं तो ठुस ही हो गए ना यार। ये कौन सी दुनिया में रहते हैं यार, ये कसम खुदा की ये कौन सी दुनिया में रहते हैं यार। ओए इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ करना चाहते हो ग्रोसरी वालों, ये चावल बकरे बकरे छोड़ो, ये काब शाब से बचो, कुछ करो। ऐसे देख रहे थे बाबर आजम को, देख रहा था। अच्छा बाबर आजम ना किसी को बुला भी रहा था कि सदके जाऊं तुम सारों के। कोयटा ग्लैडिएटर्स 216। फिन एलन ने इनको ऐसे बेचा है जैसे टीन डब्बा बेचते हैं। ले जाओ 200 के स्ट्राइक रेट से 200 प्लस के, बल्कि 212 के स्ट्राइक रेट से अगले ने 50 मारी। और कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, सऊद शकील भी ट्रिगर हो गया। उसने कहा भैंस क्या दूसरे एंड से, मतलब फिन एलन ने इतना मारा कि उनको सऊद को भी समझ नहीं आ रही थी कैसे बॉलिंग करें। पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग वो तो बिल्कुल ही फुद्दू थी। ओए होए 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 होए, सऊद का शॉट जो था ना, वो जो एक नो लुक उसने शॉट मारा है वो ट्रेडमार्क था। मैंने कहा लो एक नया नो लुक वाला आ रहा है। अच्छा इन दोनों ने जनाब पावर प्ले जिसे कहते हैं सुथरा किस्म का लगाया, फिन एलन और अपने सऊद भाई ने 65 एक तकरीबन इन्होंने पेल दिए पावर प्ले में। वैसे टोटल इनकी 88 रन की पार्टनरशिप थी 43 बॉल्स के ऊपर, तगड़ा धोया। साइम अयूब ने स्टार्ट किया इसकी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, वो फिर भी ठीक रह गया। उसको मेरा ख्याल है पहले ओवर में शायद 11 रन पड़े थे कुछ, अगर मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन जब आए हैं ना अली और वो दूसरा अलजारी जोसेफ, हो उनको तो वो धोया ना जैसे धोने का हक होता है, यकीन करो। मार फिन एलन ने और साइम ने, वो सऊद ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। फिन एलन ने 53 किए 25 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 4 छक्के। 4 छक्कों में से 3 छक्के सुफियान मुकीम को इकट्ठे मारे हैं। सुभान अल्लाह, ठीक है। सुफियान मुकीम का स्टार्ट हुआ 3 छक्कों और 1 चौके के साथ पहली 4 गेंदों के ऊपर। 59 किए सऊद शकील ने 42 बॉल्स के ऊपर, वो भी ठीक रहा, 6 चौके 2 छक्के। तो उसके बाद जनाब फिन एलन को आउट किया सुफियान मुकीम ने उसी ओवर में एट दी एंड, लेकिन उससे पहले डैमेज हैज़ बिन डन, वो वाला काम हो गया था, ठीक है। सऊद शकील को अली रज़ा ने आउट किया। अली रज़ा इज़ अ गुड बॉलर, उसका नाम मैं हमेशा इसीलिए लेता हूँ, अंडर 19 से ले रहा हूँ, और लड़का अच्छा बॉलर है। उसने कुछ जगहों के ऊपर उसका इनएक्सपीरियंस शो हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना यार, दैट लैड इज़ अ पेसर, जेन्युइन पेसर। अल्लाह उसको नज़र बद से बचाए और वो मज़ीद तरक्की करे। अली रज़ा ने आउट किया सऊद शकील को। बाबर आजम ने कैच पकड़ा, चढ़ा दिया उसने सऊद ने मारने के लिए, ये जिसे कहते हैं लॉन्ग ऑन के पास कैच पकड़ लिया बाबर आजम ने। हसन नवाज़ 41 किए 32 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 3 छक्के। कैडमोर ने इसके कैच भी ड्रॉप किया, लेकिन बाय दैट टाइम ड्रॉप हो गया, तो वो उसके बाद हसन आउट भी जल्दी हो गया था। हसन आउट हुआ इधर डीप पॉइंट के ऊपर, और साइम अयूब ने उसका कैच पकड़ा, और साइम अयूब ने मेरा ख्याल है कुछ 3 दफ़ा फंबल किया उसका वो कैच, 2 से 3 दफ़ा तो पक्का किया, लेकिन एट दी एंड साइम अयूब ने पकड़ ही लिया। ये 3 विकेटें गिरी हैं। उसके बाद रायली रूसो ने 21 किया 10 गेंदों के ऊपर। कुसाल मेंडिस 35 14 बॉल्स के ऊपर। इन दोनों ने जिसे कहते हैं वो एंड पर जो एक्सेलरेशन चाहिए थी वो इन्होंने प्रोवाइड कर दी। ओपनिंग पार्टनरशिप 88 रन की, दूसरी पार्टनरशिप 63 रन की सऊद और हसन नवाज़ की 52 बॉल्स के ऊपर। एंड की जो पार्टनरशिप है वो 58 रन की है 23 बॉल्स के ऊपर। रूसो और उसने जो मारा है मेंडिस ने, वो भाई उन्होंने अली को तो जिसे कहते हैं, अली तो रह गया भाई, वो उसका वही मैंने आपको बताया, उसका वो जो PSL का लेग था ना मुल्तान सुल्तान वाला, उसी में उसने विकेट ली थी और उसी की वजह से वो हाईलाइट हुआ था। अब तो वो बिल्कुल फोका बॉलर, बिल्कुल फोका बॉलर। 4 ओवर्स में 57 रन पड़े हैं भाई को, अली को, विकेट भी कोई नहीं मिली। अच्छा साइम अयूब ने 3 ओवरों में 26 रन दिए। अली रज़ा 4 ओवर्स 31 रन 1 विकेट, 7.75 की इकॉनमी। ये लड़का बहुत अच्छा रहा है, इसने अच्छी बॉलिंग की है, मज़ा आया इसकी बॉलिंग देखते हुए।
अलजारी जोसेफ 4 ओवर्स 53 रन 1 विकेट, सुफियान मुकीम 4 ओवर्स 39 रन 1 विकेट, हुसैन तलत 1 ओवर में 8 रन। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जब अली को मार पड़ रही थी, जोसेफ को आपके मार पड़ी थी, हुसैन तलत को आपको ट्राई करना चाहिए था, वो टिबरियाँ मार के शायद बच जाता। हुसैन तलत ना टिबरियाँ टाइप का बॉलर है, ठीक है ना, ये हल्की सी इस तरह कर दी समथिंग। हुसैन तलत का पेस तो उस तरह का नहीं है, लेकिन वो ना उसकी बॉलिंग ना मैच करती है अपना इसके साथ, संदीप के साथ, वो राजस्थान रॉयल्स वाला, और मोहित के साथ। मोहित मेरा ख्याल है डीसी में है शायद, ठीक है, इन दोनों के साथ, क्योंकि वो दोनों भी टिबरी बॉलर हैं, ठीक है। ये हुसैन तलत भी टिबरी बॉलर है, तो ये जो टिबरी बॉलर होते हैं ना, बचा जाती हैं, ठीक है। कई दफ़ा इनको मार भी पड़ जाती है, लेकिन एट टाइम्स ये बचा भी जाती हैं, तो इसके ऊपर चांस लेना चाहिए था। एक ओवर में सिर्फ 8 रन तो पड़े थे, तो यहाँ पर बॉबी भाई की जो कैप्टनसी है ना, वो एज ए फेलियर नज़र आई, ठीक है। अब 217 चेज़ करना था, और 217 तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी चेज़ नहीं किया ना पेशावर ज़ल्मी वालों ने। इनका जो हाईएस्ट चेज़ है वो 199 है। 217 देखकर इन्होंने वैसे ही अपने लंगोट जो है वो ढीले कर लिए थे, ठीक है। एक इनके लंगोट 217 देख के ढीले हो गए थे, रही सही कसर आमिर ने आकर पहले ओवर में निकाल दी। आमिर ने तो इनके लंगोट जिसे कहते हैं भाई साहब, आमिर ने इनके लंगोट हाथ में पकड़ कर ना ग्राउंड में यूं किया है। अलग आमिर का पहला ओवर देखने से ताल्लुक रखता है। उस ओवर में वो बाबर आजम को 0 पर तो लेकर गया, लेकिन उसने जो बॉलिंग की है ना, और उसने स्पेशली 1-2 बॉलें तो जो साइम को उसने एक वो मारा जो पड़ के अंदर आया, वो साइम, वो जिसे अंग्रेजी में कहते नहीं है कट इनटू हाफ, वो वाला साइम अयूब के साथ हुआ था। और आमिर ने सुनाई भी है दोनों को ठीक ठाक, बाबर और उसको। मैंने कहा ये चीज़, इस तरह की मज़ा आता है ना क्रिकेट देखने में। तो बॉबी भाई तो जल्दी निकल ली है, पहले ओवर में 2 गेंदें खेली, एक उनके पैड पे लगी, दूसरी उन्होंने कवर्स में कैच पकड़ा दिया। उसके ऊपर ज़रा अलग से चर्चा करेंगे इस आउट के ऊपर, ठीक है। साइम अयूब ने 50 किए 38 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 4 छक्के, ठीक ही थी, ठीक है ना। साइम अयूब को पता चल गया था मैच तो घंटा हो गया, तो 50-50 तो करो ना ज़रा, कोई मैच प्रैक्टिस तो। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद हारिस, अबरार को इसने गोडा रख के पहले लेग साइड में मारा, हारिस ने चौका, ठीक है। तो वो भी इतना कोई मिडल तो नहीं हुआ था शॉट, लेकिन चौका हो ही गया, ठीक है। पावर प्ले चल रहा था ना। अगले गेंद पे आगे निकल के मारा स्ट्रेट बैक अबरार के हाथों में। अबरार ने पहले अटैम्प्ट में फंबल किया, दूसरे में पकड़ लिया। अब इसका शॉट बेहतर हो सकता था, लेकिन बात वही है ना कि एक तो निकल कर मारा, फिर थोड़ा पीछे भी हुआ, अवे फ्रॉम द बॉडी खेला, तो वो अगर अबरार के ऊपर से गुजार जाता तो बचत हो जाती। ये सीधा उसने अबरार के यहाँ हिट किया, लगा बॉल ठीक था बल्ले के ऊपर, लेकिन उतना ठीक नहीं लगा कि हारिस को बचा लेता। कैडमोर भैया TKC उसी ओवर में 2 गेंदों बाद अबरार की गेंद के ऊपर सीधा कैच पकड़ाया है मिड ऑफ के ऊपर, डॉली जिसको कहते हैं, ठीक है। जेमिसन कहाँ छोड़ता है, तो उसने आराम से वो फजूल विकेट, कैडमोर ने थ्रो की अपनी विकेट। हुसैन तलत और साइम अयूब जब खेल रहे थे ना, तो उस टाइम ऐसे लगा कि यार शायद थोड़ी सी वापसी कर जाए पेशावर ज़ल्मी की टीम। इन्होंने 63 रन की पार्टनरशिप लगाई 43 बॉल्स के ऊपर, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आपके पावर प्ले के अंदर 3 खिलाड़ी आउट हो जाए ना, तो आपका मैच में कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरा ये मानना है। पावर प्ले में आपकी 3 विकेटें गिर गई हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कमबैक करना। पावर प्ले में इनका स्कोर भी मेरा ख्याल है 30-35 ही था पेशावर ज़ल्मी का। उन्होंने बॉलिंग इतनी आउट क्लास की है, फील्डिंग उनकी ज़बरदस्त थी कोयटा ग्लैडिएटर्स वालों की, उन्होंने इनको साइन ही लेने दिया। तो हुसैन तलत और साइम अयूब ये जब खेल रहे थे ना, तो हुसैन तलत तो मुझे ज़्यादा एग्रेसिव लगा, क्योंकि हुसैन तलत ने 35 किए 19 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 3 छक्के, 184 के स्ट्राइक रेट से, वो ज़्यादा एग्रेसिव खेला है। और हुसैन तलत का मैं पहले भी आपके सामने नाम लेता रहा हूँ कि वो T20 में ठीक है, और अब आपने देख भी लिया कि वो T20 में ठीक है, उसको ट्राई किया जा सकता है मिडिल ऑर्डर में। तो हुसैन तलत अच्छा खेला, लेकिन बस वो उस्मान तारिक को उसने एक रिवर्स स्विच हिट या रिवर्स शॉट मारने की कोशिश की, और सीधा राणा साहब को डीप फाइन लेग, बल्कि उसका तो शॉर्ट थर्ड मैन बनेगा, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर कैच पकड़ा दिया। तब वहाँ पर फिर उसके बाद जो है ना, जब ये आउट हुआ है ना हुसैन तलत, फिर उनकी लाइन लगी है, क्योंकि फिर उसके बाद वो उस्मान तारिक और अपना अबरार, उन्होंने थिंग्स इनके लिए फिनिश ऑफ कर दी। उस्मान ने 2 विकेटें ली, 4 अबरार ले गया। 43 रन्स पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7 विकेटें गिरी हैं
पेशावर ज़ल्मी की 43 रन्स के ऊपर, और स्टार्ट हुसैन तलत से हुआ था। क्या बंदा कहे भाई, अब आपके सामने ही है। मैक्स ब्रायंट, वो उसने कॉटन बॉल उस्मान तारिक को डॉली पहली गेंद के ऊपर ही, वो उस्मान जो है ना वो तो वैसे ही पॉज लेकर बॉल करता है, ठीक है, साइड ऑफ एक्शन है, वो फंसा लेता है, दूसरा भी कर लेता है रॉन्ग वन, ये वो, उसकी पेस स्पिन वेरिएशन इज़ रियली गुड उस्मान की। तो उस्मान ने जनाब पहली गेंद के ऊपर ही टॉप एज लगा, सीधा उस्मान के हाथ में कैच। अलजारी जोसेफ वो भाई साहब रन आउट हो गए, डायरेक्ट हिट लगी, वो भी पहली गेंद के ऊपर ही गए। शॉन एबर्ट ने मारी मिड ऑफ से डायरेक्ट हिट, बड़ा जिसे कहते हैं चकट्टे खोल दिए। अच्छा, उसके बाद इनकी तरफ से ना नीचे मिचेल ओवन, ये ऑस्ट्रेलिया क्या है, इसने 31 किए 13 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 4 छक्के, और इसका पता है वो मारता है, ठीक है ना, उसको हमने पहले भी देखा हुआ है। तो वो मिचेल ओवन ने थोड़ी बहुत ही इनको वो दी, लेकिन उसके बाद आमिर ने उसको कैच आउट करा दिया। आमिर किधर इतनी मार खाता है, आपको पता ही है। सुफियान मुकीम वो LBW हो गया, प्लम अबरार की गेंद के ऊपर, मोहम्मद अली को अबरार ने बोल्ड कर दिया पहली गेंद के ऊपर, 136 के ऊपर 15.1 ओवर्स में बारी समाप्त पेशावर ज़ल्मी की। ओए होए होए, अब जाके खाओ वो बकरे शकरे चावलों के साथ हैं दम पुख्त। मोहम्मद आमिर 2.1 ओवर्स 11 रन्स 2 विकेट्स। काइली जेमिसन 3 ओवर्स 28 रन्स 1 विकेट। यार काइली जेमिसन का मैंने तुम्हें बताया, इसने कॉटन बॉल किया था ना, उसको किसको किया था जेमिसन ने यार, बड़ा ज़बरदस्त कॉटन बॉल था उस साइम अयूब को। साइम अयूब का बहुत ज़बरदस्त काइली जेमिसन ने कॉटन बॉल किया, मतलब उसने फ्लैट बैटेड मारा है, और यहाँ से उसने ना, भाई तो है भी लंबे कद का, फिर भी यहाँ से उसने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा है। इट वॉज अ रियली गुड कैच। अच्छा, अबरार 4 ओवर्स 42 रन्स 4 विकेट्स। उस्मान तारिक 4 ओवर्स 26 रन्स 2 विकेट्स। शुएब मलिक 1 ओवर में 19 रन। कोयटा ग्लैडिएटर्स में ना बस यही एक खच है, बाकी तो ठीक ही है। राणा साहब, फ़हीम अशरफ 1 ओवर में 7 रन। तो ये टोटल आज के मैच की, पहले मैच की सूरत हाल है। भाई साहब पेशावर की बॉलिंग फुद्दू है, बैटिंग उनकी आज पता लग गया कि भैया लाइन लगने के वाले हर इंग्रेडिएंट उनके पास है। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर्स का बैटिंग भी तगड़ी है, उनकी बॉलिंग भी तगड़ी है, और उनके स्पिनर्स जो है ना 2, ये डेंजरस हैं, अबरार और प्लस ये दूसरा उस्मान। फास्ट बॉलिंग भी उनकी कोई माड़ी नहीं है। तो अगर मैं कंप्लीट पैकेज के हिसाब से देखूँ ना, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो टीम है ना वो काफ़ी तगड़ी है। मैंने इनको फाइनल में रखा हुआ है, अगर आपको पता हो। मैंने जो मेरी प्रेडिक्शन है उसमें मुझे लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स ये फाइनल में आ जाएंगे। और आज जिस किस्म की इन्होंने परफॉर्मेंस दी है कोयटा ग्लैडिएटर्स वालों ने, उससे काफ़ी सारी टीमों का जो सायरन है ना रेड कलर का, वो बजना शुरू हो जाना चाहिए भैया। इनके पास बैटिंग, बॉलिंग, इनके पास आर्सेनल पूरा है, वेरिएशंस के हिसाब से ये पूरे हैं। आमिर की बॉलिंग, उसका एक्सपीरियंस, जेमसन की बॉलिंग, कद काठी, ये वो, अबरार उसकी मिस्ट्री स्पिन, उस्मान तारिक उसकी मिस्ट्री स्पिन, ठीक है। फिर आप फ़हीम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप मलिक को, आज को तो खैर उसको कुट पड़ गई मलिक को, बट यू नेवर नो, ठीक है। आप बैटिंग में देख लें, इनके पास ऊपर टॉप पे फायर पावर है, इनके पास मिडल ऑर्डर में फायर पावर है, फिन एलन है, इनके पास रायली रूसो है, कुसाल मेंडिस ने आज देख लें क्या किया है। तो इनके पास इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं। तो बाकी पेशावर ज़ल्मी के पास बॉबी भाई हैं, और बॉबी भाई के पास डाटा बहुत है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।